बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अमना और आप देखें कुकिंग एंड बेकिंग विद अमना। कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ वजल से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज मैं आपके साथ चिकन पैटीज़ की रेसिपी शेयर करूंगी और ये रेडीमेड जो हम पफ पेस्ट्री इस्तेमाल करते हैं उससे मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और इससे रेडीमेड पफ पेस्ट्री से पैटीज़ बनाना बहुत ही आसान है। तो इसकी सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि फिलिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने चिकन लिया है 300 ग्राम और ये चिकन का कीमा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही 2 अदद प्याज है जिनको बारीक कटिंग कर लिया है और 3 अदद टमाटर हैं जिनका बारीक पेस्ट बना लिया हमने। साथ ही हमारे पास है नमक मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक है और 1 टेबलस्पून हमारे पास दड़ा मिर्च है। 1 टेबलस्पून हमारे पास पेपरिका पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून वाइट मिर्च है, हाफ़ टेबलस्पून हमारे पास ब्लैक मिर्च पाउडर है और खुशक धनिया, ज़ीरा पाउडर है और हल्दी पाउडर है हमारे पास। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे, उसमें टमाटर पेस्ट और साथ ही हम प्याज शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह हम पानी ड्राई होने तक पकाएंगे। तो इसको हमने इतना पकाना है कि जो प्याज है हमारा सॉफ्टनेस की तरफ चला जाए और टमाटरों का पानी जो है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। तो ये जो हमारी फिलिंग है बड़े मज़े की बन के तैयार होगी। बड़ा ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा इसका पैटीज़ में। तो इसके बाद हम इसमें चिकन का कीमा शामिल कर देंगे और साथ ही ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करके इसकी अच्छे तरीके से हम भुनाई कर लेंगे। तो ये साथ साथ ये देखिए मैं इसको अच्छे तरीके से भूनती जाऊंगी और साथ साथ हम इसका जितना भी पानी है अच्छे तरीके से ड्राई कर लेंगे। पानी आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं रहने देना और ऑयल का इस्तेमाल हम इस फिलिंग में बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है पफ पेस्ट्री जो होती है वो पहले ही बहुत ज़्यादा ऑयली होती है। तो यहाँ पे हमने ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला है, बल्कि ड्राई है। इसी तरह हम तमाम चीज़ों को भून लेंगे और इसकी एक ज़बरदस्त से टेक्सचर में जो है इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से बुनाई इसकी कर ली है और हमारी जो पफ पेस्ट्री के लिए जो हमारी फिलिंग है वो तैयार हो चुकी है। तो आप इसकी कंडीशन चेक कर सकते हैं, इसका कलर, इसके फ्लेवर बहुत ही इंशाल्लाह यमी होगा। तो चले आए अब पफ पेस्ट्री की तरफ चलते हैं। तो ये पफ पेस्ट्री जो है ये रेडीमेड है, ये मैंने बाज़ार से इसी तरह ख़रीदी है। इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में आपके साथ होम मेड जो सी पफ पेस्ट्री उसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और ये डो के ऊपर भी हम थोड़ा सा मैदा जो है खुशक मैदा डाल लेंगे और अच्छी तरह हम बेलन की मदद से इसका टैप टैप कर लेंगे। इसको एकदम से इसको मत बेलिएगा, क्योंकि इसकी फिलिंग में जो है वो घी इस्तेमाल होता है, तो वो इस तरह जो है हमारी पफ पेस्ट्री टूटने का ख़तरा होता है। तो इसका हल्का हल्का टैप टैप करके हम इस तरह बेल लेंगे और इसको 2 पोर्शंस में मैं डिवाइड कर लूँगी। तो चूँकि ये मैं जो पैटीज़ हैं वो पिज़्ज़ा पैन में बना रही हूँ, तो इसलिए इसको बड़े साइज़ में मैं बेल लूँगी और हमने इसको तकरीबन हाफ़ इंच से थोड़ा कम जो मोटी हम जो है ये डो जो है वो बेल लेंगे। तो इस तरह मैंने इसको पिज़्ज़ा पैन में लगा दिया है। इसके ऊपर जो मैंने चिकन की फिलिंग तैयार की हुई थी वो सारी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। साथ ही हमारे पास जो है यहाँ पे चीज़ थी मेरे पास, मोज़रेला चीज़, वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो मोज़रेला चीज़ जो सी है वो यहाँ पे जो सी क्रश की हुई थी, लेकिन आपको पता है कि गर्मी का मौसम है तो चीज़ जो सी आपस में चिपक जाती है। तो मैंने ये चीज़ इसके ऊपर डाल दी, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब जो हमारे पास सेकंड पोर्शन बचा था डो का, उसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक रोलर था, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा एक डिज़ाइन सा बन जाता है डो के ऊपर। तो इसको इसी तरह हम बेल के जो है हम इसके ऊपर फैला देंगे और इसको अच्छी तरीके से साइड से कटिंग कर लेंगे। तो ये जो डिज़ाइन है ये बहुत ही खूबसूरत आता है, इससे जो है पैटीज़ की लुक बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो इसके बाद मैंने एक जर्दी ली अंडे की और उसको ब्रशिंग कर लेंगे अच्छी तरह से इसके ऊपर और सारे हम जो है इसको इंशाल्लाह इसके ऊपर करके हम इसको 250 पे जो है बेक कर लेंगे। तो 250 पे जो है हमने ओवन में इसको बेक करना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि जब हमने इसको बेक करने के लिए रखा तो तकरीबन 5 मिनट बाद जो है वो लाइट चली गई और वो जो लाइट है वो तकरीबन आधे घंटे के बाद आई। तो आपको पता है कि पाकिस्तान में लाइट्स का बहुत इशू है। तो जब इसकी वजह से जो मैंने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की हुई थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन ये हमारी जो पफ पेस्ट्री के ये पैटीज़ हैं बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं और बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता से ये जो पैटीज़ हैं इंशाल्लाह ये बनेंगे। आप इंशाल्लाह इसको गेस्ट को सर्व करें, इंशाल्लाह ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। बहुत ही यमी सा फ्लेवर और फिलिंग का फ्लेवर तो बहुत ही ज़बरदस्त और खस्ता से ये पैटीज़ इंशाल्लाह हमारे बन के तैयार होंगे।
आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो आप इसकी कंडीशन चेक कर सकते हैं, हर लेयर्स इसकी ज़्यादा और बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका यमी सा फ्लेवर है। तो इंशाल्लाह आप भी इसको ट्राई कीजिएगा अपने घर में और मुझे मेरी नई आने वाली रेसिपी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।